आजा माहिया, आजा माहिया, आजा, आजा माहिया। अपने दौर में इस एक्ट्रेस की ब्यूटी के आगे तमाम बॉलीवुड एक्ट्रेसेस फेल लगती थीं। फूलों के ख्वाबों में आकर खुशबू चुरा। इतना ही नहीं, वह सादगी और सुंदरता का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। वो मेरे ख्वाबों में आए जो। हालांकि इन्होंने बहुत कम फिल्मों में काम किया, लेकिन जिन फिल्मों में काम किया उनकी परफॉर्मेंस को पब्लिक ने सराहा और स्क्रीन पर पसंद भी किया। मसाला बांट लूं, मैं प्याज काट लूं, छुरी की धड़कन। और मासूम सी दिखने वाली ये एक्ट्रेस हालांकि आज फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बनाकर चलती हैं, इसलिए फैंस अब उन्हें एक मशहूर एक्टर की पत्नी के रूप में ज्यादा जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस एक्ट्रेस ने 2 बार अपना नाम बदला? पहले शबाना से नेहा, फिर वापस नेहा से शबाना रखा। आखिर किस मजबूरी में इन्हें 2 बार अपना नाम बदलना पड़ा? कैसे इस मुस्लिम एक्ट्रेस ने हिंदू एक्टर से शादी की और क्यों अपनी मुस्लिम पत्नी के कारण उस एक्टर को सफाई देनी पड़ी? मैं बात कर रही हूँ मशहूर फिल्म एक्टर मनोज बाजपेयी की दूसरी पत्नी शबाना रजा की, जो कभी नेहा तो कभी शबाना के नाम से जानी जाती रही हैं। आखिर क्या है शबाना के नेहा बनने की कहानी? कैसे शबाना का मनोज वाजपेयी से प्यार हुआ और कैसे दोनों की शादी हुई? इस एक्ट्रेस की जिंदगी के बारे में जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, शबाना रजा ने अपने करियर की शुरुआत साल 1998 में आई फिल्म करीब से की थी। इस फिल्म में उन्हें फिल्म मेकर विधु विनोद चोपड़ा ने लॉन्च किया था। दरअसल शबाना रजा तब दिल्ली में पढ़ाई कर रही थी। उसी दौरान वह विधु विनोद चोपड़ा से मिली। डायरेक्टर साहब ने उन्हें अपनी फिल्म करीब के लिए चुन लिया। तब तक लोग उन्हें शबाना के नाम से ही जानते थे, लेकिन विधु विनोद चोपड़ा ने उन्हें नाम बदलने की सलाह दी और उनका नाम नेहा रख दिया। ये नाम उनकी रियल लाइफ के साथ साथ फिल्म करीब के किरदार का भी रखा गया। इस फिल्म में वह बॉबी देओल की हीरोइन बनी थी। इस फिल्म में लोगों ने उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ भी की थी। उनके मासूम चेहरे और मधुर मुस्कान ने भी सभी का दिल जीत लिया था। तेरा और ठिकाना। पहली फिल्म से नेहा अपनी सादगी और भोलेपन की वजह से दर्शकों का दिल तो जीत गई, लेकिन वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अधिक सफल नहीं रही। जवाब चाहिए अभी। इसके बाद वह होगी प्यार की जीत में भी नजर आई थी। बिखरे हुए रंगों के जैसा है वो, कोई बता दे। इस फिल्म में वह अजय देवगन की हीरोइन बनी थी। कौन है वो, मेरी यादों पे छाए जो। शबाना को सबसे ज्यादा फिल्म फिजा के लिए याद किया जाता है। इस मूवी में उनकी जोड़ी ऋतिक रोशन के साथ बनी थी। मूवी के गाने आजा माहिया में वह ऋतिक के साथ नजर आई थी। सब पुकारो, सब सुनेंगे, बस लबों से छू। इस फिल्म के अलावा शबाना ने एहसास, द फीलिंग, कोई मेरे दिल में है, आत्मा, एसिड फैक्ट्री, बैंडिट क्वीन, सत्या, जुबेदा, नाम शबाना जैसी बॉलीवुड की कई फिल्मों में काम किया, लेकिन कोई भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट नहीं रही। तब शायद उन्हें ये एहसास हो गया कि बॉलीवुड में सक्सेस पाना इतना आसान नहीं। शबाना की पहली फिल्म करीब के कुछ ही समय बाद उनकी मुलाकात मनोज वाजपेयी से हुई थी। शबाना की पहली फिल्म करीब के कुछ ही समय बाद उनकी मुलाकात मनोज वाजपेयी से हुई थी। दरअसल साल 1998 में विधु विनोद चोपड़ा की करीब के अलावा राम गोपाल वर्मा की सत्या भी रिलीज हुई थी। सपने में मिलती है, ओ कुड़ी मेरी सपने में मिलती है।
कहते हैं दोनों फिल्म सत्या के प्रीमियर पर पहली बार मिले और यहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत हुई। हर दिन घूंघटे में बंद पुड़िया सी, ओए 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 ओए। उस समय मनोज बाजपेयी बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि मनोज बाजपेयी की शादी उनके करियर शुरू करने से पहले ही हो गई थी। कहा जाता है कि ये अरेंज मैरिज थी जो उनके परिवार ने करवाई थी। इसके बाद मनोज बाजपेयी में करियर बनाने मुंबई चले गए। उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और पत्नी के साथ तालमेल भी अच्छा नहीं था। आखिरकार उन्होंने साल 1995 में अलग होने का फैसला कर लिया। हालांकि अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखने वाले मनोज ने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की। वहीं सत्या के प्रीमियर में जब नेहा की मुलाकात मनोज बाजपेयी से हुई थी तो वो उन्हें काफी पसंद आए थे। पहली मुलाकात में ही दोनों की दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। फिर धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और 8 सालों तक एक दूसरे को डेट करने के बाद उन्होंने 2006 में शादी कर ली। गलियों में मैंने गुजारा है बचपन हंस। बहुत कम लोग जानते हैं कि नेहा मनोज की दूसरी पत्नी है। शबाना ने 2009 में एक्टिंग से दूरी बना ली। उनकी एक बेटी है। नेहा ने साल 2008 में एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि आखिर उनका नाम कैसे बदला। दरअसल शबाना के मुस्लिम होने और एक हिंदू से शादी करने के कारण ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि शबाना को एक हिंदू से शादी करने के लिए अपना नाम बदलकर हिंदू नाम नेहा रखना पड़ा। लेकिन इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि मैं कभी भी नेहा नहीं थी, मैं हमेशा से ही शबाना थी। मुझे एक फिल्म के कारण अपना नाम बदलने के लिए मजबूर होना पड़ा और मैं इसके लिए तैयार नहीं थी क्योंकि मुझे गर्व था कि मेरे माता पिता ने मुझे ये नाम दिया है। हालांकि जब शबाना से इंटरव्यू में पूछा गया कि वो करीब के तुरंत बाद अपने रियल नाम में वापस क्यों नहीं आई तो इसका जवाब देते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि वो आना चाहती थी लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुनता था। कई मौके पर मनोज बाजपेयी से भी इस बारे में सवाल किए थे। वैल्यूज की वजह से हमारे बीच रिश्ता चल रहा है। अगर हम एक दूसरे के मूल्यों का सम्मान न करें तो हमारी शादी नहीं चलेगी। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। नेहा के बारे में आपके पास कोई और जानकारी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों से जुड़ी कोई नई कहानी या नई जानकारी लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।